ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे तुम लोग बताओ। सारा टॉपिक तो कवर हो चुका है, रिवीजन करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, इंटरनल के बाद भी क्या कोई बच्चे ज्वाइन किए हैं हमारे क्लास में? एक इंटरनल होने का, अच्छा अनिमेश, ठीक है। यानी आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट? जो रिवीजन है वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इट्स ओके, करेंगे हम। बट मेक श्योर कि अब जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके लिए हम स्पेशली पेयर रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, जिनके लिए ये वो वन टाइम होगा, ठीक है ना, किसी के लिए ये सेकंड टाइम होगा, किसी के लिए ये पार्ट ऑफ द सिलेबस थर्ड टाइम होगा, लेकिन किसी के लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम है वो अटेंटिव रहेंगे और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, रोज दिन आएंगे, कुछ ना समझ में आए तो पूछेंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज मेरे लिए भी ये बोरिंग है कि रिपीटेडली एक ही सब्जेक्ट तीन तीन क्लास में तीसरी बार पढ़ाना है ना। तो अगर आपके एंड से एनर्जी रहेगा तो मेरे एंड से भी एनर्जी मुझे फील होगा। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द, यही करना है ना हम लोगों को, अभी शुरू करना है ना। अच्छा, और आप लोगों का एक मिनट, उस दिन मैं बता नहीं पाई थी उसको, जस्ट ए मिनट। मैं अभी प्रेजेंटेशन के लिए जो रोल नंबर वाइज हमने डिसाइड किया था, तो एक मिनट वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अर्पिता है क्या क्लास में? यस मैम। ठीक। BBM 444। ठीक है, मैं बताती हूँ कि कौन लोग हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें ग्रुप बना ही लो। आई जस्ट आई एम जस्ट सेइंग यू द, ओके। अभी पिछले कैसा आवाज आ रही है? म्यूट कर लेंगे जहां से आवाज आ रही है, जब जरूरत होगा तो अनम्यूट करेंगे खुद को, अभी म्यूट। ठीक है ना? ओके। तो रोल नंबर 1 रहता है? नहीं, नहीं रहता। टोटल काउंट 0, बिल्कुल अटेंडेंस नहीं होता। 2 लिखते जाओ, मैं बताती हूँ फटाफट। रोल नंबर 2, रोल नंबर 4 अरमान, और रोल नंबर 6 अच्छा अटेंडेंस है। रोल नंबर 7 लास्ट में नहीं था पर उसका नाम रखो, कहीं वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है? अगर वो फ्री होगा तो, या फिर लेट भी ले सकते हैं, अगर वो बाद में देना चाहेगा तो बाद में ले लेंगे। 8 का रखो, कभी कभी आती है ये भी। 9 है चंदन, रोल नंबर 10 जीरो अटेंडेंस था लास्ट महीना में, अभी मैं इसका कुछ कंसीडर नहीं कर रही हूँ। पता नहीं मैंने इनको कुछ दिया भी है कि नहीं अभी तैयार करने के लिए, आई हैव टू चेक दैट। ओके, तो अभी रहने दो। निधि का 3 ही अटेंडेंस है, रखो निधि को। अजाज आलम, मुस्कान, रोल नंबर 11 12 एंड 13। उसके बाद 15, फिर 17 18 19 20। इसके बाद है 21 22 23 24 25 एंड 26। ये सारे रोल नंबर रहते हैं, भले ही कम ज्यादा, बट दे आर प्रेजेंट। ठीक है। 27 29 का पिछले मंथ 2 ही दिन अटेंडेंस है, पर रखो, ठीक है ना, शायद आजकल ही आ रहे हैं। 29, उसके बाद 30 31 33 34, एक दिन ही अटेंडेंस है, कीप इट। 35, 2 दिन अटेंडेंस है।
36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 बिट्टू कुमार। आई डोंट नो ये लोग रहते हैं क्लास में कि नहीं रहते। ठीक है, 46 के बाद 47 प्रेम कुंज, 48 अंकित, 49 रहने दो, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 2 ही दिन अटेंडेंस है, देखेंगे ये आएंगे तो दिल ले लेंगे इनका। 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66 and 67। मैम 64 और 67 इनके नाम ले रहे हैं, आपके नाम लिखवा रहे हैं रोल नंबर प्रेजेंटेशन के लिए। 70, 72, 73, हाँ, इसके बाद 79 and 80। मैम 76 मैम 79, 80, 81। एक मिनट, हाँ बस दैट्स इट। बाकी का अटेंडेंस या तो 1-2 दिन है या 3 दिन है, मैंने उनको भी अभी रहने दिया है फॉर द टाइम भी। अगर वो बाद में आएंगे तो हम लोग उनका ले लेंगे, ठीक है। मैम हाँ बोलिए मैम रोल नंबर 6। 76 में हाँ, अभी अटेंडेंस नहीं बना रही थी मैं, संदीप। रोल नंबर 6 का मैंने बोला है क्या? संदीप है ये। मैम Yes, जिनका ma'am. नाम नहीं लिया उनका क्या? है उस तो इसका नाम नहीं लिया है जिनका अटेंडेंस नहीं रहा है अभी तक, 2 दिन 1 दिन या नहीं बिल्कुल अटेंडेंस रहा है, उनका ग्रुप में नाम नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे तो अपना ग्रुप बना ले, किसी से कोऑर्डिनेट कर ले या इंडिविजुअल दे दे, इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो ग्रुप डिस्टर्ब हो जाएगा। जिनका अटेंडेंस कम था उनका मैंने किसी ग्रुप के लिए नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन वो प्रेजेंटेशन उनको भी देना है, बट उनके भरोसे अगर वो रहेंगे तो उनका प्रेजेंटेशन भी वो। म्यूट करिए, कहाँ से आवाज आ रही है? आप म्यूट करिए। आई अंडरस्टैंड। ओके, हो जाएगा अर्पिता? यस मैम। ठीक है, रोल नंबर वाइज 3-3 लोगों का ग्रुप बना दो, और जो छूटे हैं वो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं या फिर किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैम खुद से ग्रुप नहीं कर सकते? खुद का ग्रुप नहीं कर सकते, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही रिवीजन शुरू करते हैं, जो भी बाद में आए थोड़ा अटेंटिव रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट था, राइट? जो मैंने इससे पहले एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जाम से पहले भी रिवीजन करवाया था, यस मैम। फिर भी थोड़ा फास्टली कवर करेंगे। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन। अनिमेश, ऐसे उस क्लास के बाद में जो भी पढ़ाई हुई वो आपको समझ में आ रही थी? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा जो भी यस मैम, 3-4 यस मैम। चैप्टर, ये कोई दिक्कत नहीं डिसीजन ना? मेकिंग, यस मैम, डिसीजन मेकिंग वगैरह वो हाँ उसमें उसके बाद से सब सही है। सब सही, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब जो शुरू में आपका छूटा हुआ तो उस समय आपको थोड़ा बहुत शुरू में लिंक करने में दिक्कत हुआ होगा, राइट? कि क्या पढ़ा रही है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं पहले अध्याय से। नाउ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। सबसे पहले कि मैनेजमेंट है क्या हम ये जानेंगे। तो ऑब्वियसली मैं इतना ज्यादा रीड आउट करके नहीं समझाऊंगी, मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ
कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक इंडिस्पेंसेबल फंक्शन है। इंडिस्पेंसेबल मतलब अनिवार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में ही मैनेजमेंट करेंगे, आप ये मैनेजमेंट एक्टिविटी अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। तब से करते हैं जब से आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थे। वो लोग तो मैनेज करते ही हैं जिनका ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के बारे में आप लोग जानते हैं? क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जब हम बोलते हैं, और क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस? मैम जो संगठित होता है, मतलब हाँ हाँ बोलो। जो संगठित होता है मैम, जो अनसंगठित होता है। सिस्टमैटिक मैंने हिंदी नहीं पूछा, मैंने हिंदी नहीं पूछा। अभी किसने जवाब दिया? सतीश, आपने जवाब दिया था क्या? मैंने अभी Yes, ma'am. हिंदी नहीं पूछा था सतीश की संगठित और असंगठित बताओ। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का अगर एग्जांपल भी दे दोगे तो चलेगा। यस, ऑर्गेनाइज्ड मतलब सिस्टमैटिक अरेंज्ड किया हुआ, और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अरेंजमेंट नहीं, मतलब कैजुअल, कभी किया कभी नहीं किया। जो ये ठेले वाले हैं, जो रेरी वाले होते हैं, जो कभी यहाँ कभी वहां घूम घूम करके बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं, बट दैट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है, उनका कुछ एड्रेस नहीं है, उनका कुछ रोज का नहीं है। ठीक है ना, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से है। लेकिन ऑर्गेनाइज में सिस्टमेटिक होता है, रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज एवरीथिंग फिक्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, राइट। तो हम उसको ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बोलते हैं। तो ये जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, ये जो रेडी पटरी और ये जो ठेला वाले लोग होते हैं, दे आर डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, राइट। वही मूची कहीं अभी यहाँ बैठ गया कभी वहां बैठ गया, वो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस हो गया। कहीं एक जगह अपना दुकान खोल करके जूते चप्पल बना रहा है, लोगों को दे रहा, तो लिटिल बिट ऑर्गेनाइज। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में यही डिफरेंस। तो इवन इफ यू आर अनऑर्गेनाइज्ड, हम हैं, ठीक है ना, हमारा कोई ऐसे ऑर्गेनाइज बिजनेस का हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी हमने मैनेजमेंट किया। कैसे किया, मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि आज ही हमको करना है, कल का हमको ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो आज के हिसाब से ही सब्जी मंडी से लेकर के आते हैं कि आज मेरा जितना बिक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ले आएंगे और फिर हम घर में उसको रख के सड़ाएंगे, होगा ऐसा? ऐसा नहीं करते। तो वो जो घूम घूम के बेचते हैं, वो भी इतना ही सामान बल्क में खरीदते हैं जिनसे उनको लेना होता, ताकि वो आज के दिन उसको खपा सके। नेक्स्ट डे के लिए, आज के लिए कैपिटल फंसाने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट डे कैपिटल फंसाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा पैसा उसमें खरीदने में डाल करके उसको वहां पे लॉकअप करके उस कैपिटल को वहां पे बंद करके कोई दूसरा काम सफर हो रहा है। इससे अच्छा कि हमारे हाथ में कैश रहे, नेक्स्ट डे जब फिर हम निकलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे उस हिसाब से ले लेंगे। दिस बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स मैनेजमेंट। आपने अपने कैपिटल का, आपने अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये पहले डिसाइड कर लिया, राइट। उसी तरह जब हम आदम जमाने में, बहुत जमाने में, जब हम अच्छे से ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप भी नहीं हुए थे, जब हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय भी हम करते थे मैनेजमेंट। हाँ, पता नहीं था कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये इसका नाम आगे जाकर के प्रबंधन पड़ेगा, ये भी पता नहीं था। बट जब भी हम उस प्रबंधन का काम करते थे, कैसे करते थे? तो उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, राइट। लोग पत्थर से पत्थर घर्षण करके आग जलाते थे, और कैसे भी, कुछ ऐसा लाइट नहीं था, कोई ऐसी मोमबत्ती नहीं थी, कोई ऐसा लालटेन नहीं था, मसाल जला के किसी तरह काम चलाते थे। अब वैसे में जंगलों में घूम घूम करके रात का भोजन, अगर हम रात के समय जाकर के फल फूल तोड़ने जाए तो सांप काट लेता, बिच्छू काट लेता। उस समय तो और भी बहुत तरीके के जानवर होते थे जो आज के डेट में एक्सटिंक्ट हो गया, हमने उनको खा लिया। ठीक है ना, वो हमको खाते तो हम ही उनको खा के खत्म कर दिए। तो क्या हो गया, तो वाइल्ड लाइफ खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि उस समय ज्यादा डर था, तो क्या हमने ऐसा करते थे, या फिर रोशनी नहीं रहेगी रात में, लाइटिंग नहीं है, तो हमको क्या करना है, सवेरे ही रात के खाने का भी इंतजाम करके रख लेना है, ताकि रात में भटकना ना पड़े। ये भी एक मैनेजमेंट का ही एग्जाम्पल है, राइट। यू मैनेज, जो जो आपके पास स्टार्स है, जो आपके पास नहीं है, जैसे रात को आपके पास पर्याप्त मात्रा में रोशनी नहीं रहेगी, आप उस समय भोजन का तलाश करने निकलेंगे तो आपको डैमेज हो सकता है, आपको हार्म हो सकता है। तो आपने क्या किया, पहले ही व्यवस्था करके रख लिया ताकि रात को भटकना ना पड़े, है ना ये मैनेजमेंट, राइट। तो ये मैनेजमेंट इंडिस्पेंसिबल इसीलिए है क्योंकि जरूर सिर्फ बिजनेस, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में मैनेजमेंट को समझे तो हम बोल देंगे कि हम मैनेजमेंट को बहुत नैरो टर्म में डिफाइन करें। मैनेजमेंट इज मच मोर वाइडर देन दैट, वो उससे बहुत ज्यादा अधिक विस्तृत रूप में है। जो पढ़े लिखे लोग, जो इलिटरेट लोग, सभी इसको अपने लाइफ में यूज करते हैं ताकि उनके पास जो भी है
और जो नहीं है सबको मैनेज करते हुए अपने लाइफ को वो आगे बढ़ा सके। राइट नाउ अब हम अपने इसमें पढ़ते कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे, हम हर एक आदमी के एफर्ट और एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं। जो एनर्जी को हम पॉजिटिवली डायरेक्ट कर सकते थे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ, वो एनर्जी कहाँ पे जा रही है? तो ट्रायल एंड एरर में जा रही है। वो एनर्जी किसी दूसरे काम में जा रही है जो बार बार विफल हो रहा है, जो चीज नहीं सक्सेसफुली किए जा रहे हैं। तो हम इसको ऑर्गेनाइज करके हम मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं कि जितना ही है उतने को ही अच्छे से यूटिलाइज करो, ताकि जो ही हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके। ठीक है ना? तो Yes, ma'am. इसीलिए मैनेजमेंट अनऑर्गेनाइज्ड हो या ऑर्गेनाइज हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, एवरीवेयर डू अ लिटिल बिट ऑफ मैनेजमेंट। आज के दिन भी आप सुबह उठे थे तो आपने आपके दिमाग में एक प्लान बना था, आपने एक अपने टाइम का मैनेजमेंट किया था कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे तक नाश्ता वास्ता करके नहा धो के रेडी होकर के क्लास के लिए बैठ जाना, ताकि मैं लेट ना हूँ। ठीक है? तुमने भी क्या होगा, मैंने भी किया कि लेट ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास काम है, उस काम को भी देखना है, इस काम को भी देखना है। तो वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। तो हमने टाइम को मैनेज किया, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। राइट? अब बिना मैनेजमेंट के सब कुछ टॉपसी टर्वी हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, हैफाजार्ड वे में काम आगे बढ़ेगा, तो आप वैसे ऑर्गेनाइजेशन को लीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और वैसे अगर आप लाइफ भी लीड करते हैं तो बिलीव में कभी ना कभी जाके आप थक जाएंगे, आप थोड़े से काम में ज्यादा थकान फील करने लगेंगे। और अगर सब कुछ स्ट्रीमलाइन है, मैनेज है, आप अपने लिए रेस्ट का भी कोई ना कोई प्रोविजंस बना के रखेंगे, ताकि आप बहुत जल्दी थके नहीं और आपका सारा काम भी हो जाए। तो ये आपको क्या देता है? ये आपको थोड़ा डायनेमिक बनाता है, और मेन पर्पस है इसका कि आपके डिजायर्ड गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है? मैनेजमेंट अब हम पढ़ते हैं कि है क्या। मैनेजमेंट इज द सिंपल, एक लाइन में बोलो, इसके बाद बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, हम उन डेफिनेशंस पे भी जाएंगे, लेकिन हम अगर एक लाइन में मैनेजमेंट को डिफाइन करें तो मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम क्या होता है? क्या आप मुझसे कोई बता सकते हैं व्हाट इज ऑप्टिमम? बेस्ट यूज। मैम कंप्लीट यूटिलाइजेशन। और कुछ? और कोई अपने? बेस्ट यूज कंप्लीट यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, और हाँ ऑब्वियसली कंप्लीट पूरा सेंस नहीं बनता है इससे, इट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि अगर आपको किसी एक मिनट, मान लो कि हमारे पास कोई रबर बैंड है, तो उसको हम जहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं, मैक्सिमम जहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसके बाद स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है ना? एक बलून में हम हवा भरते हैं, लेकिन एक होता है ना कि इस लिमिट तक हवा भरो नहीं तो वो फूट जाएगा। राइट? Yes. तो जहां वो लिमिट जहां तक हमने हवा भर दिया और वो सस्टेन कर लिया, इसके बाद एक और बार हम उसमें एक थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाएंगे और वो फूट जाएगा। तो वो पॉइंट जहां से वो फूटना स्टार्ट हो जाएगा, उससे उस पॉइंट तक अगर आपने काम किया, दैट मीन्स यू डिड ऑप्टिमम। जो उसमें एयर भरना था वो आपने भर दिया। ठीक है? समझ में आया? इलास्टिसिटी, एक रबर की इलास्टिसिटी उतनी हो सकती है जितना तक उसको आराम से खींचा जा सके। इसके बाद इस पॉइंट के बाद जरा सा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। टूटने के बाद दैट इज नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज क्या? दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है ना? अब आपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया और वो सस्टेन नहीं कर रहा, वो खराब हो रहा है। राइट? तो ये नहीं होगा, लेकिन वो लिमिट जहां तक उसको यूज किया जा सकता है तब तक अगर आपने उसको यूज किया, दैट बिकम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है? बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन एकदम से आपके जो आप चाहते हैं जैसा रिजल्ट, वैसा रिजल्ट जब तक आपका वो रिसोर्सेज दे देता है तब तक उसका यूटिलाइजेशन ही बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको निगेटिवली ले जाएंगे, उसको तोड़ ताड़ के खराब कर देंगे। समझ में आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जब बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है ना? पॉसिबल जहां तक है वहां तक उस चीज को आप यूज करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। या वो मशीन हो, या वो ह्यूमन बीइंग हो, या वो रिसोर्सेज हो, या वो मटेरियल। राइट? So you should know what should be the optimum, how you can optimally utilize your resources. अब ये तो एक मैनेजर के पास ये गुण होना चाहिए कि उसको पता हो कि इसका मैक्सिमम कितना है, इसका ऑप्टिमम कितना है। राइट? समझ में आया?
तो अगर मैनेजमेंट को हम एक लाइन में डिफाइन करें तो वी कैन से मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब चलो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इट इज लाइक सबसे पहले क्या होता है कि आप सबसे पहले डिसीजन मेकिंग है। हाउ कम डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट? हम लोगों ने तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को बहुत बाद में पढ़ा है। मैंने तो लगभग 2 फंक्शंस पढ़ाने के बाद आपको अभी पढ़ाया है। कम्युनिकेशन से पहले ही हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से खत्म किया है। तो हाउ कम डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम? कोई मैम अपना किसी लॉजिक? भी मैम कोई भी काम करने से पहले हम लोग ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, पहले डिसीजन लेते हैं कि उसको कैसे करना है। पहले डिसीजन लेते हैं। हाँ, कोई और आंसर है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं मैम। मैम ऑब्जेक्टिव किसी डिसाइड भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। करना क्या है सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव तो बाद में आएगा। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमको करना क्या है। हमको बैंक में जाना है, हमको डिफेंस में जाना है, हमको प्राइवेट जॉब करना है, हमको अपना बिजनेस करना है, हमको करना क्या है, राइट? दैट इज योर फर्स्ट डिसीजन। फिर कैसे करना है वो तो ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग उसमें भी होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, ठीक है ना? अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको इंस्टीट्यूट चलाना है, आपको कोचिंग चलाना है, आपको कॉलेज खोलना है, आपको फिनेंशियल कोई ट्रांजैक्शंस का कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलना है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना है। क्या खोलना है, आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं? आप कोई बहुत बड़ा सा मॉल खोलना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रिटेल आउटलेट का चेन खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, वट एवर इज योर डिसीजन, first you decide what you have to do, and when you decide you are making some decisions, right? अब हमने अब वापस से आते हैं उस डायग्राम पे कि आपने क्या किया, डिसीजन बनाया, ठीक है, डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना है। अब आपने जो डिसीजन लिया है उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। सेकंड, आपके पास प्रॉब्लम है कि अगर आपको कुछ भी बिजनेस करना है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कोचिंग है, व्हाटएवर, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज होगा वो 3 भाग में हम रिसोर्सेज को बांटते हैं। पहला है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि वो सारे जो आप देखते हो ना, घर, कुर्सी, टेबल, मशीन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, पेन, पेपर, ऑल आर कमिंग अंडर फिजिकल रिसोर्सेज। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके का आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। कलर्स, ब्रश, व्हाटएवर, जिस तरीके का आपका है वो सब फिजिकल रिसोर्सेज हो गया। उसके बाद कैपिटल रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज के हेल्प से आप फिजिकल रिसोर्सेज के नीड्स को सेटिस्फाई करते हो वो आपका कैपिटल रिसोर्सेज हो गया। यानी अब लागत कितना है तो हमको फिजिकल रिसोर्सेज इतना चाहिए, उसके लिए हमको इतने पैसे खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्सेज पर आते हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज लेंगे। हमारे पास हेल्पिंग हैंड चाहिए, काम तो हम अकेले नहीं करेंगे। छोटा भी काम करते हैं तो कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा बड़ा बिजनेस है तो उस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, बढ़ता जाएगा। अब हम उनको क्या करेंगे, पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए पैसे चाहिए, रेंट पे करने के लिए पैसे चाहिए, तमाम चीजों के लिए पैसे चाहिए। तो फंड का एलोकेशन, फिजिकल रिसोर्सेज यानी जो जो सामान चाहिए आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए उसका होना, एंड देन ह्यूमन बीइंग का होना जो इन दोनों चीजों के यूज से आपके गोल को अचीव कर सके प्रोडक्टिवली। इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके फाइनली आपको आपके गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर सके। तो हम अगर इन तीनों चीजों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे तो विल रीच आवर ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया मैनेजमेंट? यस मैम। ओके, तो ये है, ये जो हमने भी डायग्राम देखा, दैट इज दिस डायग्राम इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसी तरह से काम होता है। इट स्टार्ट्स विद डिसीजन मेकिंग कि आपको क्या करना है। उसके बाद यू एलोकेट द रिसोर्सेज कि आपको कैसे कैसे रिसोर्सेज को की यूज पड़ेगी। देन जुडिशियस यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज। आप जुडिशियस मतलब न्याय तर्क संगत यूज करिए। ऐसे नहीं है कि दिन के टाइम में पढ़ाई मत करिए और रात के टाइम में लैम्प जला जला के सारा केरोसिन ऑयल या फिर सारा बैटरी जो आपका, अगर आप इन्वर्टर में से आपके घर में है और आप दिन के समय भी पढ़ाई हो सकती है ना,
लेकिन आप दिन के समय पढ़ते नहीं और रात के समय लाइन नहीं रहता, इन्वर्टर को डिस्चार्ज हो गया, अब आपके पास फिर एक बहाना मिल गया कि कैसे पढ़े, लाइट ही नहीं है। जो तर्क संगत हो सके, जो न्याय संगत हो सके, जैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, वैसे खर्चा करिए। समझ में आया? एक यस दिन मैम। सब कुछ अच्छा सा भोजन बना के खा लिया और दूसरे दिन के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो जो है उसको कम से कम 3-4 दिन में क्या करिए, चलाइए। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब फर्दर हम इसके डेफिनेशंस पे आते हैं कि मैनेजमेंट के और डेफिनेशंस क्या क्या हैं। बहुत बार आप लोगों से ऑब्जेक्टिव्स में मैंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि आएगा पीटर ड्रकर वाला यहाँ पे डेफिनेशन, तो मैंने वो आप लोगों से पूछा है बहुत बार, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस। हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट को कैसे डिसाइड किया है? हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत जगह इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आता है, अगर पीटर ड्रकर का नाम है तो गो फॉर पीटर ड्रकर, अगर उनका नाम नहीं है देन गो फॉर हेनरी फ्यूल। नाउ हेनरी फ्यूल इज व्हाट? मैनेजमेंट उन्होंने डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज टू forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and control activities of others. क्या है मैनेजमेंट? मैनेजर को सारा काम खुद नहीं करना, ठीक है ना, उसको क्या करना है? फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट क्या करना है? दूसरों के एक्टिविटीज को, ठीक है ना, आगे जाके ये प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा, ये काम करेगा या ये काम टाल मटोल करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू फोरकास्ट, सबसे पहले आपको प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्ट करना, और उसके बाद प्लान कर। अच्छा, आपको क्या करना है वो भी आपको फोरकास्ट करना है। इन्वायरमेंट क्या आपके फेवरेबल रहेगा या एडवर्स सिचुएशन में आप ये बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी आपको फोरकास्ट करना है। उसके बाद आप उसी सिचुएशन के हिसाब से प्लान को बनाइए। प्लान को बनाने के बाद क्या करिए? एक्टिविटीज को लिस्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोगों को पता है लिस्टिंग डाउन द एक्टिविटीज एंड असाइनिंग दोज एक्टिविटीज टू दोज पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो उस काम को ठीक से कर सके उसको वो काम असाइन करिए। नाउ कमांड एंड कंट्रोल, कमांड करिए, यानी कि कमांड मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन दीजिए, सुपरविजन दीजिए, गाइडलाइंस दीजिए, ठीक है ना, जिसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट करिए, कोऑर्डिनेट करिए, यानी आपस में जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखिए कि किसका काम कहाँ तक पहुंचा है वगैरह। एंड देन फाइनली कंट्रोल करिए, लोगों के काम करने के एक्टिविटीज को कंट्रोल करिए। जब हम ये सारा काम करेंगे तो हम मैनेजमेंट उसको कह सकते हैं, ठीक है। हेनरी फ्यूल ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट को डिफाइन किया। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। उन्होंने क्या बोला मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग what is to be done and seeing that it is done in the best possible manner, यानी कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है और फिर देखिए कि ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। अगेन नेक्स्ट है हेराल्ड लूस का। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में मैनेजमेंट एक आर्ट है कि आप कैसे लोगों से काम करवाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हेनरी फ्यूल का और हेराल्ड लूस का दोनों का लगभग वही है। वो भी बोलते हैं कि आप प्लान करिए, फोरकास्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए और लोगों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करिए। ये भी कहता है कि मैनेजमेंट अपने से काम करने में, आपने सारा काम खुद कर लिया, इसमें कोई कला की बात नहीं है, इसमें कोई मैनेजमेंट वाली बात नहीं है। आपने वो काम लोगों से करवाया, दैट इज द आर्ट, ठीक है ना। आपके लोग आपके कहने पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे, आपके ऑर्डर्स पे काम करने के लिए तैयार है, दैट इज द आर्ट एंड दैट इज द आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस एंड प्योर आर्ट नहीं बोलते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। क्योंकि साइंस क्यों? क्योंकि इसके भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, कुछ सिद्धांत है जिस पर ये भी चलता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन आर्ट क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल को एज इट इज आप हर जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे ये यूनिवर्सल है ना कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज यूनिवर्सल, ठीक है ना, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के हिसाब से आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्या कोई यूनिवर्सल रूल हो सकता है जो हर कंपनी में अप्लाई कर दो और हर कंपनी सक्सेसफुल रहेगा? जो टाटा ने अपनी कंपनी के साथ किया, क्या वही चीज मैं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करूं तो मैं दूसरी टाटा बन जाऊंगी? नो नहीं, क्योंकि हमारे
डिमांड्स कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हो सकती है, हमारी सिचुएशंस कुछ अलग हो सकते हैं, एंड देन आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्लान को चेंज बेस्ड करना ऑन द पड़ेगा। सिचुएशन। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस, ठीक है ना। प्रिंसिपल है आपके गाइडलाइंस के लिए, यहाँ पे जरूर प्रिंसिपल है, लेकिन उस प्रिंसिपल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दिस डिपेंड अपॉन द आर्ट ऑफ मैनेजर्स। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो हो गया ये मैनेजमेंट के डिफिनेशंस। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा करते हैं, पहले अटेंडेंस बना लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा वो वार्निंग आ चुका है। एक सेकेंड। अर्पिता, वो ग्रुप बना के एक बार ग्रुप में पोस्ट कर देना, तुम जहाँ पे भी स्टूडेंट्स का ग्रुप हो वहां पे। अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने हिसाब से ग्रुप में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन का काम शुरू करिए ताकि हम लोग खत्म कर सके इसको जल्दी। डोंट टेक अ लॉट ऑफ टॉपिक टाइम। क्या होगा प्रेजेंटेशन का? एक बार ग्रुप बना लो, मैं प्रेजेंटेशन का टॉपिक दे दूंगी, पर ग्रुप असाइन करूंगी ना, इसीलिए मैं आपको ग्रुप बनाने बोल रही हूँ। जैसे मैम ग्रुप ग्रुप आपका भेजा फाइनल कहाँ हो जाए। जाएगा? ग्रुप आप लोग का कोई ग्रुप है क्या? पता नहीं मैम कौन ग्रुप है, सिमेस फोल्डर हम सबका है, तो उसमें तो तो फिर ठीक है, सिमेज में नहीं भेज सकते, राइट? तो आप लोग पहले आपस में जैसे भी करें, यू हैव टू मैम कोऑर्डिनेट, सिमेस राइट? फोल्डर हम सबका अलग ग्रुप है, वो सिमेज नहीं, मेरा अलग से हाँ, सिमेस तो आप फोल्डर का उसी है। में कर लीजिए ना, उसी में कर लीजिए। आप लोग फाइनल करिए, यू हैव टू कोऑर्डिनेट अमंग योरसेल्फ, ठीक है ना। मुझे फाइनल यस ग्रुप मैम। बताइए। अगर आपको किसी के साथ प्रॉब्लम है या कोई एब्सेंट रहता है या नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके फाइनल ग्रुप बनाओ और प्रेजेंटेशन दो। 3 मैंने बोला है, अगर 4 भी हो जाएंगे कहीं तो चलेगा मुझे, किसी खास सर्कमस्टांसेस में, और कहीं 2 भी रहेंगे तो चलेगा मुझे। मेजर पार्ट है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। यस मैम। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। नाउ मैं यस देखती हूँ कि आप लोगों में मैनेजमेंट के स्टूडेंट से कितने अच्छे से मैनेज करते हैं और कितना जल्दी कोऑर्डिनेट करके ग्रुप मुझे बता देते हैं। 1 यस मैम। 2 आज 7th है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ। 2 3 4 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 मैम 6। ओके, 7 8 9 10 11 Yes, 12 ma'am. 12 है, 11 ओके। 12 Yes, ma'am. 12 तुम नहीं हो सकती। 12 इज सम, एक मिनट, अजाज आलम है 12। आज आलम तो मैम 2 महीना से क्लास नहीं आ रहा, वो अब आएगा अभी, नहीं बात की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर रोल नंबर तो उसी का है ना अभी उसको। 13 आपका नाम क्या है? निधि नाम है क्या? ओके। 14 Yes, ma'am. मैम 13 प्रेजेंट। 15 हाँ 13 हो गया। 14 है क्या? 14 नहीं, 15 16 17 18 यस मैम। 19 20 Present, ma'am. 21 22 23 Present, ma'am. 24 Ma'am, the Vyanshu waiting. okay 24 25 प्रेजेंट मैम। 26 प्रेजेंट मैम 26। okay 27 28 29 30 31 30 Present, present ma'am. okay 31 भी present 32 Yes, ma'am. 32 है क्या? 33 Present, ma'am.
34, 35, Yes, ma'am. 36, 37, 38, 38, 39, Present, ma'am. 39. 40, okay, 40, 41, Yes, ma'am. 41 Yes, हो गया, ma'am. Ma'am, 41 40. हो चुका नैन्सी। 41 है क्या? 42, 43, Yes, ma'am. 40 43. 44, Ma'am, 45 43. हो गया, मैं सुन रही हूँ मैं। 46, 47, यस मैम। 48, Yes, ma'am. 49, 50, 51, Yes, ma'am. 52, okay, 52, Yes, ma'am. 53, Yes, ma'am. 54, Yes, ma'am. 55, Present, ma'am. 56, 56, 57, यस मैम 57। 58, 59, दिव्यांशु तुमने कहा ना वेटिंग में है, ओके, 60, 61, 62, 61. okay, 61. 62, Present, ma'am. 63, Seriously, present, ma'am. 64, 64 present, ma'am. ठीक है, 63 भी 63 प्रेजेंट है, also. ओके, ठीक है, 65, 66, 67, Present, ma'am. 67 present, 68, 69, 70, 71, 72, Present, ma'am. 73, 72 present, 73 present, 70 72, ma'am. 72 and 73 both are present. Yes, ma'am. 74, 74 62, ma'am. देखती हूँ मैं, 62 present है already, 74, 75, 76, Yes, 77, ma'am. 26. 76, 77, 78, 79, Yes, ma'am. 80, 79 present, 80, 81, Present, ma'am. 82, 81 present, 82, मैम रोल नंबर 80 डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है चलो, 83, Present, ma'am. 84 हो गया, 83, present, ma'am. मैम 57। मैम 59 छूट